हाँ, एक ही आईडी बनेगी। ये आप लोगों के ऊपर है, ये आप लोगों ने डिसीजन लेने हैं। आपका टीम लीड कौन है? ये आपने डिसीजन लेना है। नंबर किसका लगाना है, किसका नहीं लगाना, किसके पास पासवर्ड होंगे, ये आप लोगों ने खुद इंटरनली देंगे। कोई भी हो सकता है, बट डिसीजन शुड बी टेकन बाय लीडर। लीडर शुड नो, क्योंकि एक मीटिंग अगली होगी जिसमें सिर्फ लीडर्स बैठे होंगे, वो ये ना कहें सर नंबर वो क्या होता है सर, ये वाला सीन नहीं चाहिए मुझे। लीडर के साथ आज ही मीटिंग कर लेते हैं, आज ही मीटिंग कर लेते हैं लीडर से, बाद में क्यों मीटिंग करनी है। लो जी, आज दोबारा टास्क समझ लें, जो हमने लास्ट, हाँ हाँ फुल वीक का टास्क, ठीक है। टास्क जरा समझ लें, आगे से हमारी आ जाओ भाई, हेलो बी फाइलर वालों, बेस्ट फाइलर, फाइलिंग पे आ गए। आज जो है जो यस्टरडे का जितना भी आपका एक्टिविटीज हुई हैं, जितने भी टीम लीडर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इसी सीक्वेंस में, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में मुझे आपके मैसेजेस रिक्वायर्ड है, जिसमें आपको पूरी डिटेल लिख के भेजेंगे, ठीक है। आप लोग के पास डेडलाइन है 2 बजे तक की आज की, ठीक है। काम तो कर लिया हुआ ना, काम नहीं ना किया तो बस फिर करो शाबाश बैठ के, 1 घंटे का काम है। हाँ, जो काम सेंड किया है 2 बजे तक। हाँ, सेंड कैसे, व्हाट्सएप कर लिंक बनाने, ठीक है। मुझे इस तरह से चाहिए कि आपको, कल मैंने टास्क दिया था कि आपने जनाब वो बनाना है, फेसबुक अकाउंट बनाना है, फेसबुक पेज बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, फेसबुक कॉलन और उसका जो लिंक है वो आपने लिंक डाल दिया आगे, ठीक है। मैंने आपको कहा ट्विटर चाहिए, ट्विटर का लिंक, लिंक्डइन चाहिए, लिंक्डइन का लिंक, सबके लिंक्स उसमें आ जाए एक ही मैसेज में। हाँ, ठीक है। उस मैसेज में सबसे ऊपर क्या लिखा होगा आपका, आपका लिखा होगा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम कॉलन, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो एबीसी यहाँ पे आ जाएगा। मेंबर्स, मेंबर्स, ठीक है, कॉलन, और जो भी आपके मेंबर्स हैं ए बी सी, ठीक है, वो सारे आपके मेंबर्स आ जाएंगे बीच में से, ठीक है। लेट्स सपोज आपका जो बी वाला बंदा है वो आपका लीडर है, उसके आगे ब्रैकेट में टीएल लिख के आपने यहाँ पे इसको डाल दिया, ताकि मुझे पता टीम लीड कौन है, ठीक है। ये मैसेज 2 बजे तक मेरे पास आ जाने चाहिए सबके। हाँ, आज जो मेंबर्स बन गए वो चेंज नहीं होंगे आपसे, ठीक हो गया। जो चेंज करेगा वो भी ग्रुप जाएगा, और वो जिसमें आगे जाएगा वो भी ग्रुप जाएगा, है मतलब 3 बंदों के 2 ग्रुप थे ना, एक में से उठ के एक 4 बंदों का ग्रुप, एक 2 हो गया, वो दोनों भी ग्रुप जाएंगे नहीं, वो तो खत्म हो गया, जो पीछे आपने जो काम किया वो तो आज सारे लिंक्स देने, मैंने कहा ये तो मैंने एग्जांपल दी थी, मैं मशवरा दे रहा हूँ, तुम लोग अपना टीम लीड चेंज कर लो, तुम बेचारा खुद परेशान। सिया साहब फाइन है, सीआर का कोई तो फायदा होगा ना हमें, नुकसान होता है सीआर का। आपको पता है सीआर के साथ ग्रुप नहीं बनाते होते कभी भी, क्योंकि उसको पता है इंटरनली क्या है, खुद ही आपको रगड़ देता है पकड़। हाँ जी मियाँ जी, ग्रुप में हो किसी में, और लेट आएगा तो तुम्हें भी फाइन करना पड़ता है। कल कौन कौन नहीं आया था, पहले हाथ खड़ा करे, एक तो मैं, 1 2 3 बहुत बंदे नहीं आए। ऐसी शादी में जाने का फायदा नहीं जहाँ पे आपके ऊपर फूल ना फेंकना, बल्कि आपको ट्रे पकड़ा के कहेंगे बेटा फूल फेंको। मिस, आप देखें ना, अगर आपका 500 बंदों का खानदान है, उसमें तो ये चीजें हर रोज होंगी, किसी की बर्थडे रोज होगी, कोई 40वां होगा, कुछ ना कुछ होगा। ऐसे जाना शुरू कर दी तो हम तो रगड़ जाएंगे। हाँ, वैसे भी 1.5 घंटा मांगा है मैंने। अच्छा, ये टीम लीडर जानना है ये काम, इसमें तो कोई मसला नहीं है, हमने रोएस पढ़ लिया हुआ था, ऐसे ही है।
ठीक है, वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन, ऐसे सारे मैं चेयरमैन में, वाइस चेयरमैन में, सेक्रेटरी में, जनरल, और टीम में काम किसने करना है? नहीं नहीं, टी एक ही होगा, टीएल। ठीक है, बिस्ती क्राइटेरिया में टीएल ही आएगा। वो टीएल अपनी मर्जी से देख लो कौन बिस्ती क्राइटेरिया में आना चाहता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट वीक में आप लोग जो है वो 2 बुक्स भी पढ़ के आएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, एक बुक है उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, आप लोगों का ना एक मसला है, और मसला ये है कि आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है। मैं आप लोगों के ग्रुप्स में देख रहा था, लिटरली काम से ज्यादा उसमें जो है ना गपशप की नहीं, उसको ना कुछ और कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, सारे बच्चे बैठे हाँ, नहीं अच्छा लगता। अब तो फाइन लेना बनता है यार। 3rd फ्लोर की कैंटीन खुली हुई आज? बंद है? ओए नहीं, बाहर जिसको भेजा उसने 1 घंटा बाहर आते जाते जाया कर दिया। कोई नहीं, कलेक्शन करते हैं। अच्छा, ये बुक है एटॉमिक हैबिट्स, ये सबने पढ़नी है, आप सबकी टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है। ये इजीली मिल जाएगी आपको गूगल पे। ठीक है, गूगल पे नहीं भी मिलती ना, इसके बुक रिव्यूज मिल जाएंगे, वो 3-4 बुक रिव्यू देख लेने, शॉर्ट वीडियो देख लेना चाहे उसकी। इसके अंदर ना कुछ टैक्टिक्स ने बताए हुए कि आपने अपने काम को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन रखने का मकसद ये था कि मुझे पता हो आप लोगों की वीकनेसेस क्या है, तो मैं उसके हिसाब से आपको रेकमेंड करूँ। एक तो ये आप लोगों ने सबने पढ़ना है इस चीज़ के ऊपर, इस बुक के ऊपर मैंने अगली दफ़ा क्वेश्चन पूछना है आपसे। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी इंटरनल परफॉर्मेंस खराब है तो मार्केटिंग जितनी मर्जी अच्छी हो जाएगी, फायदा कोई नहीं है, सेल ही नहीं आनी, तो स्टोरी वहाँ पे खत्म होगी। दूसरा, 450 पेजेस की बता है। हाँ, 9 घंटे आप थॉरली पढ़ें या निकल जाएगी। अच्छा चलो, काम चोरों के लिए फिर मैं, ये देखो, ये ऑडियो बुक है, ये ऑडियो बुक में जाना, एक अच्छी हैंड फ्री आपके पास होनी चाहिए, या कोई अच्छा साउंड सिस्टम आपके पास होना चाहिए। ये 5 घंटे की बुक है सुनने में। इसको आपने करना है, इसकी स्पीड कर देनी 1.25, तो ये चल जाएगी आपकी तकरीबन कोई 3.5 आवर्स में हो जाएगी। 2 पे तो समझ ही नहीं आएंगे ना। ठीक है, आपको वैसे भी 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में डेली की 1 घंटा आप सीधा से भी निकालो तो कोई इशू नहीं है इसमें से। ठीक है, एक तो ये है, और जो दूसरी बुक है वो है .com सीक्रेट्स। ठीक है, .com सीक्रेट्स हो गए। हैरी मियाँ, इसका चार्जर। .com सीक्रेट्स आज भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज से हमने फनल्स पढ़ने, और फनल्स के बाद फिर हम बाकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, रसल ब्रंसन के नाम से पर्सन है, ऑथर है, जिन्होंने बुक लिखी थी, और इन अंकल ने जो है एक बड़ा मजे का काम किया, और इन्होंने काम ये किया, इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की नथिंग के नाम से। आप लोग कहते हैं ना सर हमारी प्रोडक्ट में जान नहीं है, क्लाइंट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, ये भाईजान ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, इस प्रोडक्ट का नाम था नथिंग। ठीक है, मैं आपको भी लाइव दिखा भी देता हूँ। इस प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने 7 स्टेप फंडल लगाए, और 7 स्टेप फंडल लगाने के बाद उन्होंने उसकी 1 मिलियन सेल निकाली, और ये आइटम इस वक्त $10 की मार्केट में बिकती है। तो 1 मिलियन इंटू $10 इज इक्वल टू $10 मिलियन, $10 मिलियन की सेल्स उन्होंने जनरेट की। और वो प्रोडक्ट क्या थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो होनहार खास प्रोडक्ट है जो कि $10 की उन्होंने बेची है, और अभी भी ये सेल होती है, और इस प्रोडक्ट का नाम है नथिंग, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली प्रोडक्ट है, खाली डब्बा है, $10 का खाली डब्बा है, 1 मिलियन सेल्स है, आपके पास इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केटर के पास पावर होना इंपॉर्टेंट है,
आपकी प्रोडक्ट में जहाँ नहीं भी है तो आपका काम चल सकता है। हाँ, प्रोडक्ट का नाम ही नथिंग है, प्रोडक्ट का नाम ही नथिंग है, उसमें कुछ भी नहीं है। $10 का, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल उल्टे काम किए हुए लोगों ने, ये तो एक है जो मशहूर है। अब ये पावर अचीव कैसे करते हैं हम लोग, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स बनता है फेसबुक के ऊपर से। फेसबुक एक वाइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मार्केटिंग मिक्स बनाने की पावर देता है, जिसकी वजह से मेजोरिटी जो सेल्स हैं वो आपकी फेसबुक से निकलती हैं। अब मार्केटिंग मिक्स में पहले थ्योरेटिकली समझ लें, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि इसको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। और ये आप लोग आगे कर रहे होंगे इंप्लीमेंट इस चीज़ को भी। हमारा जो ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर में एक बहुत बड़ा गैप है, और वो गैप ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ए है ना और एक बंदा बी है, वो आपको एक बात बताएगा, आप उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन अगर सी डी ई एफ जी जितने लोग हैं, ये सबके सब एक ही बात करेंगे ना, तो चाहे वो बात झूठी भी हो, आप उस बात को मान लेंगे, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर है हमारा। अगर एक न्यूज़ चैनल ये कह दे कि जो ग्लास है ये खराब है, तो आप कहेंगे नहीं यार ये झूठ बोल रहा है, ग्लास तो ठीक है। बट सारे न्यूज़ चैनल जब बोलेंगे ना कि भाई ये ग्लास के अंदर जो पानी है खराब है, तो अब ये पानी खराब हो गया। अब ये चाहिए सही भी है, पर आपके माइंडसेट में खराब है, ठीक है। सेम इसी तरीके से फेसबुक के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है कि आप एक ही पर्सन को बार बार रीटारगेट कर सकते हैं डिफरेंट कंटेंट के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि रीटारगेटिंग के जरिए से आप फनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब फनल के स्टेप्स होते हैं, रसल ब्रंसन की जो बुक है जो मैंने अभी आपको कही, जो आपने पढ़नी है .com सीक्रेट, इसके अंदर 7 स्टेप फनल के बारे में डिस्कशन की हुई है इसने। आजकल दुनिया में 12 स्टेप, 15 स्टेप, 18 स्टेप्स तक लोग पहुंचे हुए हैं, ठीक है। एक बिल्कुल बेसिक सा एक फनल है जिसके अंदर वो क्या कहता है, सबसे पहले लोगों को सिर्फ ये बताओ कि हम एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद उनको बताओ कि उनको फ़ायदा क्या होगा, फिर उनको बताओ कि इसकी और भी बेनिफिट्स हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि इसको सेल करो, पैसे आएंगे, और फिर फीडबैक से बार बार रिकरिंग सेल्स करो। बट आजकल की दुनिया में गेम इससे बहुत आगे निकल चुकी हुई है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए डेफिनेटली आपको वेबसाइट होनी लाजमी है। आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे बिजनेस सेटिंग्स में, एड्स मैनेजर के अंदर से, और बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन आती है पिक्सेल्स को इंटीग्रेट करने की। पिक्सेल्स एक टूल है फेसबुक का जो कि आपको ये सपोर्ट करता है कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे गया है उसका डाटा फेच करके आपको ला के दे दे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, वेबसाइट बिल्कुल आपके घर के दरवाजे की तरह है। वो बंदा जो आपके घर के दरवाजे तक आ गया है, उसको अगली दफा दरवाजे से अंदर लाना आसान होगा, लेकिन जो रोड से ऐसे रेंडमली चल रहे हैं उनको अंदर लाना ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। तो तो ये जैज़ का नेट भी ठीक नहीं चल रहा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एड मैनेजर की सेटिंग्स में आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है डाटा सोर्सेज की। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन आती है पिक्सेल्स की, ठीक है। पिक्सेल्स याद रखना है सिर्फ वेबसाइट पे डिप्लॉय होता है, वेबसाइट के अलावा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी और जगह के ऊपर डिप्लॉय नहीं होता, ठीक है। तो ये ना आप मुझसे पूछना सर ट्विटर पे कैसे डिप्लॉय करना है, लिंक्डइन पे कैसे करना है, वो कहीं पे भी नहीं होता ये। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे किया ऐड, और ऐड करने के बाद हमने यहाँ से इसको कर दिया कंटिन्यू। एक दफा जब ये कंटिन्यू हो गया, हमारे पास वो ये पूछता है कि इसको इंटीग्रेट कब करना है, तो हमने इसको अभी ही इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट कहाँ करना है, इसको यहाँ पे क्लिक किया आपने, और यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, यहाँ पे सबकी ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने आगे चल के वर्डप्रेस पढ़ना है तो आप लोग उसको वर्डप्रेस में इंटीग्रेट कर लेंगे, और ये जितने भी टूल्स हैं इनमें से अगर आप किसी पे भी काम करें तो आप उसमें उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। एक दफा जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो ऐसे करके यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा कि आपका जो सॉरी यहाँ से हमने जाना, यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा कि आज के दिन में आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए और कितने लोगों का फेसबुक आईडी हमने फेच कर लिया। आपको आईडी नहीं बताता उसका आईडी क्या है, उसका नाम भी नहीं बताता, बस आपको इतना बताता है कि इतने नंबर ऑफ पीपल लोगों का डाटा फेच कर लिया आज मैंने। अच्छा, अब एक दफा जब आपका पिक्सेल इंटीग्रेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास एक इवेंट मैनेजर खुलता है। इस इवेंट मैनेजर के अंदर वो आपको पूरा सीक्वेंस बताता है कि कौन सा बंदा कहाँ कहाँ पे गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा हमें क्योंकि ये एक्टिव वाला, इसमें सारे टेस्टिंग वाली है इसमें, ठीक है। यहाँ पे वो शो करना शुरू कर देता है कि कितने लोग आए। इससे एक और चीज़ पता चलती है कि कितने ऐसे यूज़र आते हैं आपके पास जो कि फेसबुक लॉगिन करके आते हैं, ठीक है।
क्योंकि आपके पास अपना भी वेबसाइट का भी एनालिटिक्स होता है। अगर वेबसाइट पे है 100 लोग और फेसबुक में उठाए 80 लोग, इसका मतलब आपकी जो मेजर ऑडियंस है वो फेसबुक पे है। आपके पास 100 लोग आए और फेसबुक का आईडी उठाए 6, इसका मतलब आपकी मेजोरिटी ऑडियंस फेसबुक पे नहीं है। ठीक है, तो फेसबुक मार्केटिंग आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ऑडियंस ही नहीं है आपकी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे क्रिएट के अंदर, और क्रिएट के अंदर हम लोग जाएंगे सेल्स के अंदर, और यहाँ से हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से याद रखना है मैनुअल सेल्स। फेसबुक के अंदर जब आप इतनी खप कर ही रहे हो तो कभी भी आपने ऑटोमेटिक सिस्टम पे नहीं जाना, हमेशा आपने मैनुअली सारी कैंपेन को रेडी करना। तो यहाँ से मैनुअल करके इसको हमने कर दिया कंटिन्यू। सारा कुछ वैसे ही होगा। सबसे पहले कैंपेन का नाम पीपीडी, ठीक है, कैंपेन का बजट, ठीक है, कैंपेन का बजट जितना मर्जी आप उसको कर लें। उसके बाद हम आ जाए नेक्स्ट पार्ट में। अब वो यहाँ पे मुझसे पूछता है कि कन्वर्जन सेल जो है वो कहाँ पे होगी, क्या सेल आप फेसबुक पे करना चाहते हैं, मैसेंजर पे करना चाहते हैं, या वेबसाइट पे करना चाहते हैं। अब याद रखना लॉन्गर टर्म के अंदर जब आप नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो आपको दो चीजें करनी पड़ती है, या तो आपको लैंड करवाना पड़ता है वेबसाइट पे, या आपको लैंड करवाना पड़ता है कॉल के ऊपर। लैंडिंग पेज कोई भी वेबसाइट का पेज होता है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन, उसके बेनिफिट्स और उसको कैसे खरीदना है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हो, उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। और एक जो आम पेज होता है, लैंडिंग पेज होता है, उसमें एक फर्क होता है, लैंडिंग पेज में इंफॉर्मेशन भी लेते हैं आप उस बंदे की, जबकि आम पेज में इंफॉर्मेशन नहीं लेते, फॉर्म नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, ये इसका फर्क है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार वेबसाइट पे सेल करानी है, जैसे ही मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया साथ ही उसने मुझे कहा भाई मेटा पिक्सल्स इंटीग्रेट करें। ठीक है, अच्छा अच्छा, वो एड मैनेजर अलग है, दूसरा एड मैनेजर है। तो अगर आपने क्रिएट किया होता इसी एड मैनेजर के ऊपर तो वो यहाँ पे शो कर देता। वेबसाइट बनवाऊंगा ना मैं भी, सीखे नहीं, इसको आप प्रैक्टिकली हल्का सा कर सकते हैं। ब्लॉगर पे एक लैंडिंग पेज बनाएंगे हम लोग प्रोवाइड करना, क्योंकि हम प्रॉपर बिजनेस में जा रहे हैं। ठीक है, इन केस अगर कोई बंदा आपसे मांगता है तो आपके पास एक लैंडिंग पेज होगा, वो आप दिखा के उसको कैश इन कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें पिक्सल इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या चीज, वर्डप्रेस है वेबसाइट के लिए, और उसके बाद एसक्यूएल। अच्छा, अब आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या डायरेक्टली मैसेंजर पे भी लैंड करवा सकते हैं। ठीक है, मैसेंजर पे लैंड करने का ये फायदा होता है कि वो क्योंकि चैट में होता है तो चैट में आपके लिए कन्विंस करना आसान होता है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप उसे प्रॉपर्ली चैट नहीं करते हो तो वो ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाते हैं लोग। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है, एक बंदा 50 जगह क्यूरी करता है, जहाँ पे जल्दी रिप्लाई आ जाता है उससे बात करके सेल भी जनरेट कर देता है। तो अगर आपकी कन्वर्जन टाइम स्लो है तो आप गए काम से। लॉकडाउन में ना मैंने एक काम शुरू किया, तीसरा महीना था, तीसरा चौथा महीना लॉकडाउन का, मैंने यूट्यूब के सब्सक्राइबर बेचना शुरू किए। और पहले मैं कहता था रात को ना आधा घंटा बैठता था, जितनी चैट होती रिप्लाई करता था, और 4 से 5 सेल निकाल लेता था डेली की मैं। आखिरी एक हफ्ता जब मुझे समझ आई कि यार ये काम तो बहुत अच्छा है, मैं पूरा पूरा दिन बैठा चैट्स के ऊपर, और लिटरली मैंने एक एक दिन के अंदर 80,000 रुपीज़ का मार्जिन निकाला हुआ है एक एक दिन में। मतलब वो फर्स्ट मंथ था लॉकडाउन का, सॉरी लॉकडाउन का तीसरा महीना था जिसमें मैंने 1 मिलियन का रेवेन्यू निकाला यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स बेच के। ठीक है, और वो भी कब, जब मैंने आखिरी हफ्ता फुल टाइम दिया। अगर मैं पूरा महीना फुल टाइम उसको देता तो कन्वर्जन चार्जेस बहुत अच्छे हो सकते थे। इसी तरह से मैसेंजर पे अगर आप एक्टिवली नहीं बैठे हैं तो आपके कन्वर्जन चार्जेस बहुत बुरे होंगे। मतलब एवरेज मैं कमाता था 8 से 10 हज़ार रुपये, और आखिरी दिनों में मैं 70-80 नीचे नहीं क्लोज किया मैंने एक भी दिन। ठीक है, तो ये अगर आप पंचुअल हैं तो ठीक है, नहीं तो वेबसाइट बहुत अच्छी है। आप सो रहे हैं, आपका काम चल रहा है। वॉरेन बफेट की बड़ी मशहूर कोट है कि अगर आप सोते हुए आप पैसे कमा रहे हैं तो आप लाइफ एंजॉय करेंगे, और अगर आप सोते पैसे नहीं कमा रहे तो फिर आप सारी जिंदगी सोते हुए ये ड्रीम करेंगे यार काम कैसे करना है, चीज़ें कैसे करनी है हमने। वेबसाइट आपको हेल्प कर सकती है कि आपका काम ऑटोमेट कर सकती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ शहजादे लोग हैं, उन्होंने इतना ऑटोमेट किया हुआ अपने काम को। वेबसाइट पे क्यूरी जाती है, वेबसाइट क्यूरी के साथ ही पीछे टीसीएस कनेक्ट किया होता है, वो क्यूरी ऑटोमेटिकली टीसीएस चली जाती है। टीसीएस वाले जहाँ से सामान उठाते हैं वो गोदाम है, गोदाम भी रेंट पे लिया हुआ है, वो गोदाम से लेते हैं, छोड़ के आके पैसे इसके अकाउंट में डाल देते हैं। मतलब लिटरली एक सिंगल काम नहीं करना, ऐड चल रही है वो बैठा आराम से बीच में बैठा हुआ है गेम खेल रहा है। दिस इज कॉल्ड लाइफ। आपको पता है आपके अकाउंट में आज रात को 80,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वो 80,000 उड़ाने के लिए आप सोच रहे हैं सारा दिन कि मैंने करना क्या। खैर यहाँ से नीचे आ जाए।
अच्छा, इसके अंदर एक तो आपके पास बेसिक लेवल की टारगेटिंग है जो कि फेसबुक आपको हमेशा देता है, लेकिन जब आप क्या करते हैं पिक्सल इंटीग्रेट करते हैं तो आप कभी भी डायरेक्ट टारगेटिंग नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा टारगेटिंग नहीं करते, क्योंकि पिक्सल के अंदर एक तो आपको वैसे ही टारगेटेड डाटा मिल रहा है और फिर आप उसमें जब फर्दर टारगेटिंग करते हैं तो आपकी लीड होती है बहुत महंगी चली जाती है। इसमें जो एक एवरेज लीड है ना, यानी कि एक एवरेज जो मैसेज आता है आपको, उस मैसेज की कॉस्ट 600 से 700 रुपये से स्टार्ट होती है। और जब मैं ये वाला काम करता तो मुझे एक एक सेल की जो कॉस्ट पड़ती थी वो 1200-1300 रुपये भी पड़ी हुई है, ठीक है। और मैंने देखा है कुछ लोगों को जो कि 2-2, 3-3 हज़ार रुपये भी पे कर रहे हैं एक एक सेल के लिए। तो अगर तो आपकी प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत ज़्यादा अच्छा है तो सिर्फ उस केस के अंदर आपके लिए ये वाली एड सेट चलती हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छा नहीं है तो ये सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ एड कैंपेन है। मेरे पास ना डीलर है उसका बेसीएस का ना, पाकिस्तान का। तो बेसिस के स्पीकर जो आते हैं ना, आप परचेज करते हैं 35,000 रुपीज़ के, लेट्स सपोज, उसको आते हैं वो 8 से 9 हज़ार के। तो वो चलाता है इस तरह की एड्स, तो उसको समझ नहीं आती क्योंकि एक सेल के पीछे उसको मार्जिन बचता है 11-12 हज़ार रुपये का। तो 11-12 हज़ार में से 3 हज़ार अगर यहाँ चला जाता है तो वो वर्थ इट है। लेकिन आपकी प्रोडक्ट 1,000 रुपये की और आपने 1200 यहाँ दे दिए, फिर आप शहजादे हैं, आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। अच्छा, एक तो आपके पास आ गया ये वाला पार्ट। अच्छा, अब इसके अंदर एक और भी चीज़ है, जैसे ही आप सेल्स वाले में जाते हैं और आप जाते हैं एड सेट में, तो आपको एक और ऑप्शन देता है वो, और वो आपको ऑप्शन ये देता है कि आप यहाँ पे कैटलॉग ऐड कर दो। अब सवाल ये कि कैटलॉग क्या है, कैटलॉग आपको पहले बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं दोबारा से सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में देखो तो यहाँ पे कैटलॉग्स की ऑप्शन मौजूद है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ कैटलॉग्स बनाए हुए हैं टेस्टिंग के लिए, एक और कैटलॉग बनाते हैं हम यहाँ से। कैटलॉग क्या होता है पता है? चलो एक जवाब आ गया, लेकिन एक कंपनी के पास मल्टीपल कैटलॉग्स भी होते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? कैटेगरी चेंज। कैटलॉग किसी भी ऐसे सेट ऑफ आइटम्स को कहते हैं, ऐसे सेट ऑफ एसक्यूज को कहते हैं जो कि रिजेम्बलेंस रखती हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मेरे पास बेड शीट्स है, तो बेड शीट्स का एक क्या बन गया, कैटलॉग बन गया कि बेड शीट्स का कैटलॉग है। आपके पास तकिए हैं तो तकिए क्या है, एक अलग कैटलॉग बन गया। अच्छा, फिर क्या हो सकता है, बेडशीट का सेट हो सकता है, उसका एक अलग कैटलॉग बनेगा, वो बेडशीट के कैटलॉग में नहीं जाएगा या तकियों के कैटलॉग में नहीं जाएगा वो। हाँ, एंड में रेफरेंस के लिए डाल सकते हैं आप कि यार हमारे पास ये भी अवेलेबल है, और आप उस कैटलॉग में उसको डाल नहीं सकते, ठीक है। तो कैटलॉग इज अ सेट ऑफ आइटम जो कि सिमिलर दिखती हैं। अब पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, कलेक्शंस लॉन्च करते हैं और उन कलेक्शंस का कैटलॉग बना देते हैं, जैसे समर कलेक्शन, समर कैटलॉग, विंटर कलेक्शन, विंटर कैटलॉग। तो इस तरह से डिविजन्स कर लेते हैं, वॉल्यूम 1 कैटलॉग, वॉल्यूम 2 कैटलॉग, वॉल्यूम 3 कैटलॉग। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने जो भी कैटलॉग बनानी है उसमें ये समझ लेना है कि उस कैटलॉग के अंदर किस टाइप ऑफ आइटम्स आएंगी। एक और भी काम कर सकते हैं आप, सेम दिखने वाली आइटम्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। सेम यूज होने वाली आइटम्स भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ डालनी, सेम यूज होने वाली चीज़ भी डाल सकते हैं इसमें। तो लेट्स सपोज मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको एक टेस्टिंग के नाम से एक कैटलॉग यहाँ पे डाल के क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस कैटलॉग के अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे फुल कंट्रोल देना है, और फुल कंट्रोल किसको देना है, अपने आप को फुल कंट्रोल देना है। और ये देख के मैंने इसको डन कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। ये मेरा कैटलॉग यहाँ पे रेडी हो गया। अब इस कैटलॉग को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सबसे एंड पे जाना है, तो यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर मौजूद है। कॉमर्स मैनेजर में जाके आप लोग कैटलॉग को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ से व्यू और करता हूँ, तो ये देखो ये टेस्टिंग का कैटलॉग यहाँ पे शो हो रहा है। इस टेस्टिंग कैटलॉग को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इस कैटलॉग के अंदर हमें 3 चीज़ें बनानी है, एक हमने आइटम ऐड करना है, प्राइस ऐड करनी है, और उसके वो बनाने हैं, सेट्स बनाने हैं, हमें 3 चीज़ें हमने बनानी होती है इसमें। उसके बाद वापस हम जाएंगे पीछे जहाँ पे अभी हम ऐड चला रहे थे। तो जी यहाँ से सबसे पहले आइटम ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन आती है वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट होने की, और वहाँ से क्या करता है, ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस का जो कैटलॉग होता है वो फेच करके यहाँ पे लेके आ जाता है जो कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आपको एक जगह अपडेट करना है और हर जगह खुद ही अपडेट हो जाता है। बट अगर आपके पास वर्डप्रेस नहीं है तो फिर आपको मैनुअली सारे आइटम ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये देखो इसके अंदर ये ऑप्शन है पार्टनर प्लेटफॉर्म की ना,
यहाँ पे आप जाओगे तो वर्डप्रेस से ऑटोमेटिकली डाटा फेच कर लेगा ये। पिक्सल से भी है, पर पिक्सल भी प्लेटफॉर्म पे लगाओ तो फिर मतलब आपने पिक्सल लगाया लोकल वेबसाइट पे, तो लोकल वेबसाइट से नहीं फेच करेगा वो, वूकॉमर्स से फेच कर लेगा, दराज से, अमेजोन से फेच कर देगा, इन जगहों से फेच कर लेगा, लेकिन प्रॉपरली जहाँ पे बना होगा वहीं से होगा, जहाँ पे आपने खुद बनाया वहां से नहीं करेगा। चलो क्या, न्यू आइटम ऐड करते हैं। आज आप हर आइटम के अंदर वो आपसे कुछ चीजें मांग रहे हैं, जैसे आइटम की पिक्चर्स, ठीक है। आइटम की पिक्चर जब भी आपने अपलोड करनी है, एक चीज का ध्यान रखना है कि उसकी जो इमेज है वो हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। लो रेज इमेज फेसबुक रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। ये इमेज आ गई, उसके बाद आ गया टाइटल। किसी भी प्रोडक्ट का जब टाइटल लिखते हैं, आपने देखा था पहले दराज के ऊपर भी वो क्या करते थे, सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट होती है, जो भी प्रोडक्ट का नेम होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम आ जाता है, और भी प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो फीचर्स भी यहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है। शनि को अच्छा मेजर, ट्रिप पे कौन कौन जा रहा है? हाँ? डेट को तो नहीं, ट्यूसडे को जा रहा हूँ। नहीं। हाँ जी, सीआर साहब। बहुत अच्छा, सारे उल्टे काम कर रहे हैं, मैं भी उल्टे काम करूंगा, सारे कर रहे हैं। हाँ जी मिस, एक चीज बता दूं, सब कुछ भूल जाता है, ये टूर ही होते हैं जो आपको याद रहते हैं सारी जिंदगी। पढ़ा हुआ भूल जाएगा, लड़ाइयाँ जो हुई भूल जाएगी, टूर पे जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। 3 बसें जा रही हैं, तुम लोग सब लोग करो प्लान, एक बस पूरी हम अलग करके चलते हैं, एक बस जिसमें सिर्फ हम ही हम हो, बाकी जो छोटे मोटे लोगों को उन्हें बाहर फेंक देना बस। हाँ जी, नाश्ते वाले कुछ करते नहीं, आज करना है। जी है। हाँ जी मिस। हाँ जी, अगले वालों, चांसेस किस किस के हैं, ये मुझे झूठे दिलासे ना दो, मुझे बताओ कौन का है, ताकि मैं उसके हिसाब से प्लान करूँ। तुम तो हो, तुम्हें तो पैसे भी ले लिए हमने। जाना है अपने ट्रिप पे, ठीक है। थर्ड फ्लोर पे जाके ना वो करवा लेना, रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि रात को ना बसेस बुक करवानी है, तो अगर आप लोग जा रहे हैं तो फिर हम एक बस और 4 बसेस करके पूरी बस में हम ही हम होंगे फिर, ठीक है जी। दूसरा मुझे बताएं, कल मैंने अनाउंसमेंट की थी कार्ड की, मुझे मिस को देख के याद है, वो सबने कर दिया उसके लिए अप्लाई? कार्ड के लिए अप्लाई कर लो। मैं ये नहीं चाहता कि किसी दिन मुझे तुम लोग फोन करोगे, सर आज जो है ना रोड साइड पे क्लास कर लेते हैं, मेरा कुछ नहीं आता, मैं वहां पे भी क्लास कर लूंगा, पता क्या लगे। अभी इतनी तेज धूप है ना, इसमें सड़क पे मैंने बिठाना नीचे, मैंने कहा आप काम करोगे तो उठोगे, फिर देखना रोने वाली शक्लें। अच्छा, कार्ड के लिए लाजमी सब लोग अप्लाई कर लेना आज, क्योंकि जो टावर है उसकी सबसे बड़ी सेक्शन है। मेरा जो है ना उसका पार्किंग कार्ड है एक ना, पार्किंग कार्ड थोड़ा डैमेज हुआ हुआ है बड़े अरसे का, तो आज मुझे उस पर रोक लिया था उन्होंने, तो आगे बड़ी सख्ती होने वाली, तो मैं भी वो कार्ड रिन्यू करा रहा हूँ। तो मेक श्योर करें कि आप लोग अपने कार्ड जो भी हैं आपके, जो भी प्रोसेस, उसको एज सुन एज पॉसिबल आज ही हर आज में कंप्लीट करें, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब लोग आप लोग आए तो ये टेंशन ना हो, ठीक है। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सब लोग नीचे खड़े हो और मैं भी नीचे आपके साथ बैठा हूँ चौकड़ी मार के, सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं जनाब, आज क्लास लेंगे हम रोड साइड। डन हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट के टाइटल के बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा लंबी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी है, सिर्फ जो 12-15 मेन पॉइंट्स हैं प्रोडक्ट के सिर्फ वो लिखने हैं, ठीक हो गया।
टाइटल के अंदर प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके बाद आपने देना है वेबसाइट का लिंक। अब आप कहेंगे सर वेबसाइट का लिंक तो हम कैसे दें, हमारे पास तो वेबसाइट नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपने जाना है इस जगह के ऊपर, इसका नाम है blogger.com, ठीक है। blogger.com पे आप लोग जाएंगे और एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, विद इन सेकंड्स एक वेबसाइट रेडी हो जाती है इसके ऊपर, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट के जो आपकी कंपनी का नाम है उसी पे आईवीएल बनाएंगे, ठीक है। तरीका जरा देख लें कि ये बनता कैसे। सबसे पहले चलो बच गए, ठीक है। सबसे पहले जब आप इसको लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपके सामने कुछ इस तरह करके टाइटल आएगा, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। नाम लिख के आपने नेक्स्ट करना है। ये आपकी इस टाइप का इंटरफेस बना हुआ आपको मिल जाएगा, इस टाइप का। यहाँ से आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स में जाके आपने क्या करना है, ये वही वाली फ्लैग्स ठीक है, रख दो। स्टैंड भी हो गया, वो भी इसको हैरी को कोई देर रख दे। अच्छा, वो उसकी स्टैंडीज दोनों बिल्स पाकिस्तान की, ठीक है। कोई सर्टिफिकेट्स बचे, कितने के बचे? थोड़े बहुत, कितने, 10 15 20 25 30 हैं। हैरी के आधा एक सर्टिफिकेट ऊपर भिजवा दो। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ब्लॉगर एड्रेस होगा आपके पास। ये ब्लॉगर एड्रेस में आपने क्या करना है, अपनी मर्जी का जो भी कंपनी का नाम आप रखा हुआ है उस कंपनी के नाम से आप ये ब्लॉगर एड्रेस ले लेंगे, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आप, जी जी, जो आपने कंपनी का रखा हुआ, हाँ, एम की नहीं, एम नहीं है आपका, AMM किसका था? वो आप लोगों का, सॉरी। मैं जो ना ड्राइव कर रहा था, तो ग्रुप मैंने खोला, मैं उधर पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मैंने आगे देखा, आगे वीगो जा रहा था। मैंने कहा "ओ भाई"। अच्छा, आपकी ना वो जो नोटिफिकेशन है ऊपर आती है, तो आ रहा है AK-47, AK-47, यार ये क्या चल रहा है। फिर मैं गया, मैं जाके चेक किया, मैंने कहा अच्छा ये इन बच्चों ने ये, अभी तो मेरे पास कम मैसेज है, मैंने बड़े वो जो ना उसमें सेट किए, मैं डिलीट कर दिए ग्रुप्स। नहीं तो मेरे पास हमेशा 999 होता था, और 999 के अंदर कभी ऐसा नहीं हो सकता था कि मतलब मैं मैसेज देखूं। अभी भी छांटी छुंटी करने के बाद भी अभी मैं देख रहा था कुछ 450 500 चैट्स खुली हुई अभी भी इसके अंदर। अच्छा, खैर ये सब कुछ करने के बाद आपने करना है न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक पूरा एक इंटरफेस मिल जाएगा जिसके अंदर आप एक कंप्लीट पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग अभी वर्डप्रेस नहीं पढ़ी हुई है। तो इस पे बस सिंपल सा आपने क्या करना है कि आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, कि जो भी आपकी प्रोडक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, और उसके नीचे पिक्चर्स आ जाए, ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ जिस तरह से होता है, 200 वर्ड्स के बाद 1 पिक्चर होती है, ठीक है। और जब आपके 800 वर्ड्स हो जाए तो 800 वर्ड्स के बाद एक वीडियो भी होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका एक बड़ा लैंडिंग पेज का साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, ठीक है। इस पेज के लिए, सिर्फ इस पेज के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपका टाइम नहीं है कॉपी पेस्ट कर लेना कहीं से, ठीक है। बाद किसी भी वेबसाइट है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट पहले तो लगी होगी ना, दराज वगैरह पे कहीं ना कहीं, वहाँ से सारा कॉपी पेस्ट कर लेना अभी के लिए सिर्फ, क्योंकि अभी हम लोग एसईओ नहीं पढ़ रहे। जब एसईओ पढ़ोगे तो उसमें एसईओ में कॉपी पेस्टिंग नहीं होती कभी भी। डन हो गया। अब ये जैसे आप करके इसको पब्लिश करेंगे तो ये आपको एक आर्टिकल पब्लिश करके दे देगा। जैसे ये एक आर्टिकल पब्लिश हो गया है, और इस आर्टिकल का जो लिंक है वो लिंक आप कॉपी पेस्ट करेंगे, और कॉपी पेस्ट करके आप लगा देंगे वेबसाइट लिंक के अंदर। गूगल माई बिजनेस में लैंडिंग पेज नहीं बनता, उसमें मेन फ्रेम बनता है और 5 पेजेस बनते हैं गूगल माई बिजनेस की जो वेबसाइट बनती है, ठीक है। उसमें पोस्ट लगती है, पोस्ट आप लैंडिंग पेज के तौर पे लगा नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट है कि आप blogger.com पे यहाँ तो बना लो, या अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स चाह रहे हैं तो आप विक्स पे बना लें। ये दोनों प्लेटफॉर्म फ्री हैं। विक्स, हाँ, WIX, विक्स, ये भी एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट बना के देते हैं।
पर यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। ब्लॉगर पे आपको 5 मिनट लगेंगे वेबसाइट बनाने में, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, बट यहाँ पे एक अच्छी वेबसाइट बन जाएगी आपकी। फिर उसका देगा, वेक्स करनी है वेक्स कर लो, ब्लॉगर करनी है ब्लॉगर कर लो। इसके अलावा वैसे बहुत है, लेकिन सबसे बेस्ट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ब्लॉगर पे करें। कम टाइम में एक सिक्योर लिंक बन जाता है आपका। खत्म हो गया तो हम पढ़ लें मैं थोड़ा। अच्छा, उसके बाद प्राइस है, ठीक है। प्राइस में जैसे आपकी पीकेआर प्राइस है वो आपने पीकेआर में दे दी, प्राइस आपने लेट्स को दे दी 300, 3000 दे दी, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर आप सेल लगाना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दें, या ऑफ करना चाहो ऑफ कर दें, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि किस कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट फॉल करती है। ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप फैशन के अंदर काम करें, सिंपली यहाँ पे आप जाओगे फैशन लिखो, ठीक है, ये फैशन की कैटेगरीज आ जाएंगी। इसमें जो भी कैटेगरी आपको समझ में आती है वो आप उठा के लगा दो। उसके बाद कंडीशन है। अच्छा, ये कंडीशन मुझे बताओ, रिफर्बिश क्या होता है? जो दोबारा कंपनी तैयार करती है, ठीक है। एक तो होती है ना रिपेयर्ड, एक रिफर्बिश, जो कंपनी रिपेयर करती है उसको रिफर्बिश कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टॉक है और ये वाली सारी चीज़ें, ये सब कुछ ऐड करके जब आप कर लोगे तो आपने यहाँ से अपलोड आइटम करना है, तो आपकी सारी आइटम जो है ना अपलोड हो जाए, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे खाली डाल देता हूँ तो ये देखो यहाँ पे अपलोड आइटम की ऑप्शन आ गई। जैसे इसको अपलोड किया, ये थोड़ी ड्रामेबाजी करेगा फेसबुक की, यार मैं बहुत काम कर रहा हूँ, जबकि 1 सेकंड का काम है, डीबी में स्टोर कराना है उसने, ठीक है। ये लो जी, डीबी में स्टोर हो गया आपके पास, ये आपके पास एक आइटम आ गया कैटलॉग के अंदर। अब सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप मल्टीपल आइटम जो है वो कैटलॉग के अंदर ऐड कर दें, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जाना है सेट के अंदर। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि तकिए अलग से भी बेचे जा सकते हैं और बेडशीट अलग से भी बेची जा सकती है। तो बेडशीट क्या आइटम है, तकिए क्या आइटम है, लेकिन बेडशीट और तकिए हमेशा एज अ सेट की शक्ल में बिकते हैं। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आते हो, सेट क्रिएट करते हो, और सेट के अंदर क्या करते हो, मैन्युअली सेट बनाते हो। अब हमने अभी आइटम ही एक डाली हुई है तो उसके सेट नहीं बन सकते, लेकिन आप मल्टीपल आइटम डाली हो तो आप उसके मल्टीपल सेट बना सकते हो। जैसे कि आपने एक बेडशीट ली तो उसके साथ 2 तकिए, एक कुशन, ठीक है। या लेट्स सपोज आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस दे रहे हो, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस के साथ आपने कहा जी लोगो भी ले लें आप, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप ये कंबाइन प्राइस बना सकते हो उसके अंदर से। तो जी ये सेट्स बनाने के बाद आप वापस आ जाएंगे इस जगह के ऊपर जहाँ पे हम लोग ऐड चला रहे थे, और यहाँ पे हमने क्या किया था, कैटलॉग सेट किया था। और जो आपने कैटलॉग सेट किया, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा कैटलॉग, तो आप उसको बताएंगे भाई ये एक कैटलॉग बनाया था हमने टेस्टिंग के नाम से, वो किधर है, वो नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा सवाल। मैंने पीछे टेस्टिंग का कैटलॉग बनाया, वो यहाँ पे नहीं आ रहा, पब्लिश भी हुआ हुआ है, एक्टिव है, ये देखो। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे आएगा? डीबी में से आएगा ना, डेटाबेस के अंदर से, और डेटाबेस तो अपडेट ही नहीं हुई, ये तो पहले का लोड हुआ हुआ पेज, उसको रीलोड करेंगे तो आ जाएगा। हम लोग के साथ ना वो इसको कहते हैं 2 मिनट स्निपेट, ये खेलने का मजा ही नहीं आया। एक बैच हम लोगों ने पढ़ाया उधर पिशावर वाली साइड पे ना, स्टोरी सुनाई थी मैंने, पूरा पढ़ाने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा मोबाइल है, मोबाइल भी नहीं, लैपटॉप है, लैपटॉप भी नहीं, नेट है, नेट भी नहीं। मैंने कहा फिर पढ़िया क्यों है? हम लोग का भी वही सीन है मुझे लगता है, सारा कुछ करने के बाद असल चीज पे आगे हम लोग पे फंस गए। ठीक है, अच्छा अब ये हमने इसको रिफ्रेश कर लिया। ये तो फंस गया भाई, ये सेल के अंदर है option। ये आप सिर्फ तब इस पे काम करेंगे जब आपका काम स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। जब तक आपका काम स्मूथ नहीं होता, यानी कि आपको कंफर्म नहीं हो जाता कि ये चीज़ बिकती है, तब तक ये वाला काम नहीं छेड़ना कभी भी। हाँ, वैसे रिकमेंडेड ही होता है जब किसी भी आइटम की 100 सेल हो जाए ना, उसके बाद हम करते हैं ये वाला काम, क्योंकि अब आपको कंफर्म है चलना ही चलना, तो या उसको लगा के आप अगली प्रोडक्ट पे आ जाते हो। अच्छा कह रही ये कैटलॉग में आ गए, ये टेस्टिंग कैटलॉग आ गई। अब टेस्टिंग कैटलॉग में हमने आइटम ही एक डाली है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे,
ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अब इस सवाल का जरा सिंपल सा समझना इस चीज को आपने। जब कंपनी होती है छोटी, ऑपरेशन होते हैं कम, कम ऑपरेशन में आप पंगेबाजी कर सकते हो। ये बात हो रही है जब आपका काम एक स्मूथ हो गया, तो आपने क्या करना है, उसको मैक्सिमम ऑटोमेट करना है। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे होती हैं, उनकी 11,000 12,000 एड्स चल रही हैं। 11,000 एड को मैन्युअली देख लेना ही बड़ी बात होती है एक दिन के अंदर, वो नहीं मैनेज हो सकती, बट इस तरीके से आप कर सकते हो मैनेज। और 11 तो बहुत बड़ा फिगर है। हमारे कितने आइटम है उसके पास, 12 एसक्यूज हैं। 12 में से 3 एसक्यू सेल पे चल रहे हैं, क्योंकि वो कंफर्म है कि इन्होंने बिकना ही बिकना है। वो घूमते रहते हैं, उनको खोल के भी नहीं देखते हम लोग, 3-3 महीने नहीं खोल के देते, हमें पता चल रहा है वो काम, और हम अगली प्राइस चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे एक तो आपका टाइम सेव हो जाता है, दूसरा इसके अंदर ये कि ये आपका एग्जैक्ट वो प्राइस आ जाती है जो कि आपकी सेलिंग प्राइस है। यानी कि आपको ऐड की कॉस्ट पड़ी 600 और 600 के बाद सेल आ गई। अब आप कैलकुलेशन लगा रहे हो कि यार अच्छा आइटम की प्राइस 5 रुपये ज़्यादा कर देते हैं ताकि 5 रुपये ज़्यादा बचना शुरू हो जाए हमें। इसके ऊपर कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी चलती है। सो इन द लॉन्गर रन जब आपका काम स्टेबल हो जाएगा तो आपने जाना सेल्स की तरफ ही है। बट स्टिल मैंने बताया था, डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स की शादी हो सकती है, 2 लॉयर्स की शादी हो सकती है, 2 मार्केटर्स की शादी नहीं हो सकती, बिकॉज 1,50,000 डॉक्यूमेंटेड टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक में ये टेक्निक बहुत अच्छी है और दूसरी टेक्निक में ये सबसे फजूल टेक्निक होगी। और मेरे करीब ये टेक्निक शुरू में अच्छी नहीं थी, मैं ये समझता था कि यार ये इतना पैसा क्यों लगाना, एक्स्ट्रा पैसा क्यों लगाना। लेकिन जब बिजनेस स्मूथ में आया ना हम लोग, हमने कहा यार लगा दो पैसा, कम से कम बिजनेस तो स्मूथ हो, आप ऑपरेशन निकलो, बाकी चीज़ों पे फोकस करो। अच्छा खैर, ये देखो प्रोडक्ट में गए और ये देखो जो प्रोडक्ट हमने अभी लगाई थी वो दिखा दी उसने कि ये कैटलॉग में ये आइटम पड़ी है। ये करके हमने क्या किया, सारा कुछ करके हमने यहाँ से कर दिया पब्लिश, क्योंकि आइटम की डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ पीछे दिया हुआ है। क्या? हाँ, वहाँ से भी होता है। उसमें मसला है कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करेंगे लोग। ठीक है, अगर मैं आपको कैटलॉग देख रहा हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज ड्रॉप कर दूँगा, ये इसमें ऑप्शन तो है। या व्हाट्सएप पे गए, इसमें ना चेंज मैं बताता हूँ, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें चेंज है थोड़ा सा। ये सारा फॉर्मूला ना व्हाट्सएप मैसेंजर वाला फॉर्मूला, ये तब तक ठीक है जब आपके पास क्लाइंट आ रहा है डेली का 500। आप यहाँ पे बात करें, क्लाइंट आ रहा है 10,000, 10,000 क्लाइंट को अगर आपने व्हाट्सएप पे लैंड करा दिया ना, तो आपको इस रूम से बड़ा रूम सिर्फ कॉल सेंटर के चाहिए, उसकी कॉस्ट पड़ जाती है। हाँ, स्टार्टिंग में तो कुछ भी, स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट जो मॉडल है ना, वो मॉडल ही यही है, मैसेंजर, व्हाट्सएप, अगर आप नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि आपका नंबर भी जा रहा है। ठीक है, मैसेंजर में ही आपका नंबर नहीं जाता, आप उसमें मैसेंजर, व्हाट्सएप और वेबसाइट पे डायरेक्ट लैंडिंग। इसके बाद ये तो एडवांस चीज़ें, ये तब है जब आपको कंफर्म है आप बड़े स्केल पे काम कर रहे हो। ठीक है, दराज ने ना शुरू में लोकल ऐड चलाता था, लोकल ऐड की वजह से उनको 3 कॉल सेंटर बनाने पड़े। एक कॉल सेंटर में 100 150 बंदा था उनके पास। 100 बंदा 10,000 की सैलरी लेता है, कितनी सैलरी बनती है? 10 लाख रुपए बनती है, 10 लाख बनती है, 1 करोड़ बनती है। 100 बंदा 10,000 ले रहा है, 100 बंदा, हाँ, 1 करोड़ बनता है। 100 बंदा 10, नहीं नहीं 10 लाख बनता है मेरे जान, हाँ 10 लाख, मैं कौन है यार इतना ज़्यादा नहीं बनता। ठीक है, 10 लाख के हिसाब से आप लिख लो तो आपकी 30 लाख की कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ी है एड्स के ऊपर। वो 30 लाख की कॉस्ट आप वहां से बचा के यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दो वेब के ऊपर, तो आपकी बचत हो जाएगी। इसी वजह से दुनिया में ई कॉमर्स का जीडीपी बढ़ रहा है। आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अमेजोन क्यों इतना इतराता है। ई कॉमर्स मार्केट साइज दुनिया में ये रहा, ये कितना है, 9.9 ट्रिलियन 2019 का है। अभी कितना ही है, नीचे खोलेंगे आ जाएगा। ठीक है, यूएसए का जीडीपी कितना है, 23 ट्रिलियन। यानी कि अगर ई कॉमर्स का जाइंट्स, 3-4 जाइंट्स मिल जाए तो अमेरिका जैसी कंट्री को ला सकते हैं।
और ये कोई मुश्किल नहीं, ये बढ़ गया होगा, 9.9 ट्रिलियन से बढ़ चुका होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, शायद 10 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका हो ये अब तक, ठीक है। ये यूएसए का जीडीपी है। अच्छा यूएसए का जीडीपी नहीं है ये, हाँ यूएसए का जीडीपी। अच्छा यूएसए के जीडीपी के हिसाब से आप देखो तो चाइना का जीडीपी 17 है और जापान का जीडीपी 5 है। तो पूरे जापान कंट्री और एक ई कॉमर्स का जो नीश है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जापान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स का नीश है। तो ई कॉमर्स में बहुत पैसा है, और ये जो अमेरिका भी इतना इतरा रहा है ना, ये भी इसलिए इतरा रहा है क्योंकि उसके पास अमेजोन है, ईबे उसके अंदर बैठा हुआ है। अमेजोन ईबे का जो $1 ट्रिलियन का जो मार्केट साइज है वो तो इसके पास ही है। अब होता है अमेजोन का मार्केट साइज जो है वो $1 ट्रिलियन है पर मंथ, इतनी रोटेशन है अमेजोन के अंदर। अमेरिका में से अमेजोन को निकाल दो, गूगल को निकाल दो और फेसबुक को निकाल दो, पाकिस्तान का यूएसए का जीडीपी 50% ड्रॉप कर देगा। तो मेजर जीडीपी इनका। अच्छा सॉरी, एक और एप्पल, एप्पल का भी बहुत जीडीपी, उसका $2 ट्रिलियन जीडीपी है। ये तो तुम लोग के लिए मैंने हुआ है, इससे सब लोग एक एक तस्वीर खींच के लगा लेना, डाल देना कि तुम लोग गए थे, ठीक है। हाँ गए थे, नहीं ली पिक्चर लेके ना, आपका जो लिंक्डइन है उस पर लगा लेना। एक टाइम था, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट के ना उस प्रोजेक्ट में क्या होता था, ये जितने भी नहीं जाते आपके टेफ्टा शेफ्टा नैपटेक वगैरह ना, सबकी प्रिंटिंग हमारे पास होती थी। जब प्रिंटिंग होती थी ना तो उसमें ना कुछ सर्टिफिकेट ना एक्स्ट्रा बच जाते थे, वो मतलब 2 पैकेट बच गए, एक पैकेट में 100 होते थे, एक पैकेट बच गया, 2 पैकेट बच गए। पहले पहले तो हम मुफ्त में देते थे, है ना, बिजनेस शुरू कर लिया इस चीज का। हम्म हम्म, पे हमें बड़े सस्ते बेचे। हम्म हम्म, हमें तो 500-500 में रख के बेच दी। हमारे पास लोग आते थे जो इंटरनेशनल, नहीं अब मेरे पास वो नहीं है, अब तो वो प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा सा हो गया हुआ। उस टाइम पे हमारे पास लोग आते थे यूएस वगैरह जाना चाहते, तो वो कहते हैं उनको ना सर्टिफिकेट ज़्यादा चाहिए होते, तो वो आते थे, उनको 50 सर्टिफिकेट बना के दे दिए, किसी को उसको 100 सर्टिफिकेट बना के दे दिया, ऐवी पुटे सीधे कोर्सेज है। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जो मेरे पर रोटेशन होती थी ना, जब भी कोई बंदा आता था तो 40-50,000 रुपीज़ का घूमता रोटेशन होती है। अब जाहिर सी पता है, सिर्फ मेरे पास रोटेट नहीं होता था वो, मतलब काफ़ी सारे लोग थे, उन सब में रोटेट होते थे वो पैसे। तो महीने में 2-3 लोग ऐसे आते थे हमारे पास, ठीक है। इमेजिन करो एग्जैक्ट कितना करता होगा। चलो खैर, सेट हो गया और आइटम लगे, ठीक है। कैटलॉग सेल्स और जो पिक्सल ओरिएंटेड सेल्स हैं, ये लॉन्गर रन में आपको बेनिफिट देती है। अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है, अभी आप जो आइटम बेच रहे हो ना, ये आइटम है छोटी, इस पर ट्रस्ट करना है आसान। इमेजिन करो आप पाकिस्तान में BMW बेच रहे हो, वो ऐसे नहीं बिकेगी। आप प्लॉट बेच रहे हो DHA में, वो नहीं बिकेगा ऐसे, जब तक आप रीटारगेटिंग पे नहीं लेके आओगे उसको। कम से कम उसको 15 डेज तक रीटारगेट करोगे तो दाल गलेगी, उससे पहले आपने उसको छोड़ा, वो गया आपके हाथ से। एटलीस्ट 1000 पीस, ठीक है। और रीटारगेटिंग में याद रखना, हमेशा डिफरेंट ऐड चल रही हो, एक ऐड ये चल रही है, एक और ऐड चला दो, फिर एक और ऐड चला। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक और ऑप्शन है कस्टम ऑडियंस की, ये हमने देख लिया था पहले। अच्छा अब इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लो। कस्टम ऑडियंस के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे जाते हो, न्यू कस्टम ऑडियंस में आते हो, आप कस्टम ऑडियंस में अपनी मर्जी की ऑडियंस को रीटारगेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड चलाया कैटलॉग का, और उस कैटलॉग ऐड के अंदर से 100 बंदों ने देखा, 100 में से 4 सेल आ गई, जो बाकी बंदे थे वो किधर गए, उनको रीटारगेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप गए डाटा सोर्स में, कैटलॉग को सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने कर दिया नेक्स्ट। अब आपसे पूछता है कौन सा कैटलॉग, आपने कहा टेस्टिंग वाला कैटलॉग,
जिसके अंदर ये वाली प्रॉड लगी हुई है, ठीक है। इस कैटलॉग को जिन लोगों ने लास्ट 14 डेज में देखा है, जिन्होंने प्रॉड को ऐड कर दिया, अच्छा अभी देखो जिन्होंने परचेस कर लिया उनको नहीं टारगेट करना, जिन्होंने व्यू किया है सिर्फ उनको रीटारगेट किया जाए, और इस ऑडियंस का नाम होगा, ठीक है, कैटलॉग 14 डेज पार्टी, ठीक है, रीटारगेट। या आपने कर दी, क्रिएट कर दी ऑडियंस। अब वो ऑडियंस के बाद वो आपसे कह रहा है कि इसकी लुक लाइक ऑडियंस बनानी है आपने, मैंने इसकी लुक लाइक ऑडियंस बनानी है। लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है? नहीं, लुक लाइक ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की ऐड आई मुझे, जब वो ऐड मैंने देखी तो आप सब लोग मेरे पास बैठे हुए थे, आप सब लोग क्या बन जाएंगे? लुक लाइक ऑडियंस बन जाएंगे। अब आपकी ऐड गई तो 100 लोगों के पास है, बट लुक लाइक ऑडियंस में लोग होंगे लाखों में। समझ आई? चलो दोबारा समझते हैं। लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग देखते हैं। मैंने आपको दिखाया था मेरे दोस्त ने BMW लिया है, ठीक है, जब से उसने BMW लिया है, मैं आजकल बैंक वालों से आप तक मैं उनके यार कोई लोन दे दियो मैं ही गड्डी ले रही। तो क्या हो गया, उसकी गाड़ी की वजह से मैं लुक लाइक ऑडियंस में आ गया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या ये तो अलग स्टोरी में आ गया। अब उसने तो BMW ले ली है, तो किस्सा खत्म हो गया, बट उससे अट्रैक्ट होके हम लोग जो ले रहे हैं वो अलग चक्कर में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जिस घर में गाड़ी गई है उस घर के सारे लोग लुक लाइक में आ गए, वो जिन जिनसे मिल रहा है वो सारे लुक लाइक के अंदर आ गए, ठीक है। जी जी। हमारा प्रोस्पेक्टिव तो सेम है ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा दिल करेगा मैं एक अच्छा नेट ले लूँ क्योंकि नेट अच्छा नहीं चल रहा, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप में से किसी का भी दिल होगा, किसी का। लुक लाइक में वही है ना कि ये वैसी ऑडियंस हो सकती है, लुक लाइक है ये ऑडियंस, ठीक है। आप चाहो तो ना करो क्लिक, आप डायरेक्ट उनको टारगेट कर लो, इनको सब हो गया। आपको मज़े चीज़ बताता हूँ, 2034 में, सॉरी 2024 के अंदर अपडेट आ रही है सारे प्लेटफॉर्म्स की, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो वॉइस रिकग्निशन बना रहे हैं ऑनलाइन। वॉइस रिकग्निशन में क्या है, जब मैं बोलूंगा ना आपके फ़ोन को पता ही है हनान बोल रहा है, आप बोलोगे मेरे फ़ोन को पता है आप बोल रहे हो, और पूरी दुनिया का डाटा उसके अंदर होगा। उसका बेनिफिट क्या है, वो पेमेंट्स के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को ना, यानी कि आने वाले दिनों में आपको कार्ड भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस बोलोगे यार 1200 रुपये डाल दो इसमें, 1200 रुपये चले जाएंगे उसमें, क्योंकि आपकी वॉइस के ऊपर सारा रिकग्नाइज किया जा रहा है, आपका रेटिना, आइरिस और आपकी साउंड। अब जब ये चीज़ हो जाएगी ना, आपके फ़ोन को पता होगा कि क्या कौन बोल रहा है, अभी तो उसको पता है बात क्या हो रही है, अभी इसको ये नहीं पता कौन बोल रहा है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपके सबके फ़ोन सुन रहे हैं, आप उसको नहीं पता कौन बोल रहा है, ठीक है। तो आपके फ़ोन को पता चल जाता है। आपका जो गला है ना, इसमें यहाँ पे होता है साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स की वाइब्रेशन ही चेंज होती है। आपका गला खराब होता है, यहाँ से थायराइड ग्लैंड खराब होते हैं आपके, जब आपका गला खराब होता है तो थायराइड ग्लैंड्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनकी नज़र तेज होती है ना, वो बहुत तेज होती है इनकी, वो चैंपियन होते हैं अपनी फील्ड के। वो चावल वाली स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको, ठीक है, वो वाले लोग हैं। ये रियल स्टोरी है, ये वो फेक नहीं है, ये रियल स्टोरीज हैं, ठीक है। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत पड़ती है, क्योंकि उनको पैसा मिलता है जब वो गलती पकड़ते हैं। चलो खैर, यहाँ पे हमने आके जितना ज़्यादा लोकल लाइक बढ़ाना आप उतना ज़्यादा लोकल लाइक बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब उसको 10% पे करोगे ना, तो मैं जिस जिस जगह से गुजरा हूँ वो सब लोग ऐड जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको 1% करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ जिन लोगों से मेरी बड़ी करीबी मुलाकात है, जिनसे बहुत ज़्यादा करीबी बातचीत होती है, सिर्फ 1% में वो आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। नीचे वो बता भी रहा है कि 1% में आपकी ऑडियंस श्रिंक हो जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस जो है वो कितनी आ रही है, 6,29,000। ये लोग हैं मेरे फर्स्ट लेवल के अंदर। अगर मैं इसको, क्या चीज़ कॉस्ट मैटर करेगी, जितना आप श्रिंक करोगे कॉस्ट बढ़ जाएगी पर पर्सन, ये चीज़ आ रखनी है, ठीक है। मैंने आपको बिलबोर्ड वाली एग्जांपल दी थी, पूरे लाहौर में जो मेन रोड है ना, उनके बिलबोर्ड के रेट सेम है। लिबर्टी में 12 लाख बंदा गुजरता है दिन में, और एयरपोर्ट के पास से लाख बंदा गुजरता है, तो पर पर्सन जब आप कॉस्ट निकालते हो तो लिबर्टी वाला 12 टाइम सस्ता है एयरपोर्ट वाले से।
इन एयरपोर्ट की ऑडियंस कौन सी है? एलीट ऑडियंस है, जो उधर से ऑडियंस गुजरी उसका नहीं पता हमें वो कौन सी ऑडियंस है, रैंडम ऑडियंस है। तो जितनी ज़्यादा टारगेटिंग करोगे ऑडियंस श्रिंक हो जाएगी और महंगी हो जाएगी। लो जी, इसको हम यहाँ से कर देंगे क्रिएट। तो क्रिएट करने के बाद क्या हो जाएगा, उस बंदे को दोबारा टारगेट कर सकते हैं। अब आजकल चलता क्या, अब ये जरा समझ लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम लोग टास्क डिस्कस करते हैं। लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं और वीडियो में सिर्फ क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट का आइडिया बताते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट का आइडिया एग्जिस्ट करता है मार्केट में। आपने वो देखा होगा, ऐड देखी होगी उसकी कनौर की। तो कनौर की ऐड का फर्स्ट पार्ट क्या, वो आइडिया शो कर रहा है। वो बच्चा आता है स्कूल से, खाना नहीं खाया आता, वो बिल्ली को डाल देता है, बिल्ली मजे मजे खा रही है, ले ले ले, है नूडल्स वाली जो ऐड है कनौर की। तो फर्स्ट पार्ट में उसने वीडियो का आइडिया दे दिया कि वीडियो के आइडिया में रियल टाइम सिनेरियो क्या होता है। तो आपने भी क्या किया, पहली ऐड जो आपने दिखाई उसमें हमने वीडियो आइडिया दिखा दी कि मसले क्या चल रहे हैं। पर उसमें एक चीज़ याद रखनी है, उसमें आपने अपना ब्रांड लाजमी दिखाना है ताकि लोग कनेक्ट हो जाएंगे, हाँ ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, एक और वीडियो दिखानी है जिस वीडियो के अंदर आपने उस आइडिया को एक्सपेंड कर देना है। आपने कभी देखा है ऐड दो किस्म की आती हैं, एक आती है इन एसोसिएशन विद कनौर नूडल्स, इसका मैजिक कुछ और, यही है उसकी, स्पॉन्सर्ड बाय कनौर, और एक पूरी ऐड चलती है। ये दो अलग अलग एड्स क्यों चलाते हैं वो लोग, ताकि पहले शॉर्ट वीडियो देखता रहे बंदा और फिर जब एक्सपेंड करे तो वो कनेक्ट कर सके, अच्छा यार ये नूडल्स क्यों खाने। वो बार बार आपको कहता है नूडल्स खरीदो, आप कहते हैं यार क्यों खरीदो, फिर आप कहते हैं इसलिए खरीदो, आप कहते हैं ठीक है खरीदता हूँ मैं, आप फिर डीट नहीं खरीदते, फिर वो कहता है नूडल्स खरीदो, कहते हैं क्यों, कहता है यार इसलिए। वो बार रोटेट करता है ताकि आपको याद हो जाए। जो आपने सेकंड वीडियो दी उसको आपने एक्सपेंड किया, उसमें अंदर एक और काम करना है कि उसके अंदर आपने सेल पिच कर देनी है, उसको पिच करनी है। सिर्फ ये कहना है कि आप खरीद रहे हैं, ये नहीं कहना लाजमी खरीदो, सिर्फ कहते हैं कि आप परचेज करें। नेक्स्ट पार्ट में आप करेंगे, आप उसको देते हैं इमेज, और इमेज के ऊपर आप क्या करते हैं, उसको राउट कर देते हैं वेबसाइट के ऊपर। पहले आपने वीडियो दिखाई दोनों दफा, कोई बात नहीं किया आपने, अब आप उसको वेबसाइट पे लेके चले गए। अब वो वेबसाइट पे जाके देखेगा, अच्छा यार ये चक्कर क्या है, कनौर के जो नूडल्स है, अगर आप उसकी वेबसाइट खोलो उसमें बड़ी मजे मजे की चीज़ें लिखी हुई हैं कि कनौर के जो नूडल्स है कैसे बनते हैं, कितना प्रोटीन है, कितना क्या, बड़ी स्टोरी लिखी है उसके अंदर। ठीक है, लिटरली कनौर की उस वेबसाइट से ही आपको पता चलता है कि कनौर के नूडल्स अगर आप डेली खाएं तो आप सुपरमैन बन सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे इंग्रीडियंट्स मौजूद हैं जो आपकी बॉडी में चाहिए। अब वेबसाइट के बाद दोबारा वो क्या करता है, दोबारा आपको रीटारगेट करता है और दोबारा आपको एक दफ़ा वीडियो दिखाता है जिसमें फिर से आपको वही आइडिया दिखाता है जो आपको पहले दिखाया होता है। अब आप क्या कर देते हैं, उसे 100% कनेक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो फिर से क्या करता है, कैटलॉग बनाता है, कैटलॉग के ऊपर से आपको वेबसाइट पे लेके जाता है, वेबसाइट से आपको आती है सेल, सेल के बाद आपका आ जाता है फीडबैक। ये एक छोटा सा फनल है जो कि छोटी कंपनी इस्तेमाल करती है। अब इस फनल को आप जितना मर्जी घुमाते जाओ, आप वीडियो आइडियाज के ऊपर आप 50 ऐड रन कर दो चाहे, लेकिन कैटलॉग सेल एक ही चल रही होगी, क्योंकि सारा जो क्रीम है वो सारा एक ही तरफ आ रहा होगा। अब जैसे हमने एक दफ़ा ऐड चलाई कि अगर आप ई कैट में टॉप करना चाहते हैं तो स्टार्स को ज्वाइन करें। फिर एक ऐड बनाई कि पाकिस्तान के जो सबसे बेस्ट टॉपर्स हैं वो स्टार से पढ़ के जाते हैं। फिर एक और ऐड चलाई कि जी आप घर बैठे हुए नहीं आ सकते, ऐप हमने लॉन्च कर दी। तो 50 ऐड चल रही हैं आगे जो कि अवेयरनेस दे रही हैं लोगों को कि हम ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं। वो 50 ऐड देखने के बाद उसका डाटा फैच होकर आता है पीछे कैटलॉग में, और फिर कैटलॉग में कहते हैं कि आप अभी ऑनलाइन रजिस्टर करें और 25% का इनिशियल डिस्काउंट हासिल करें। अब वो क्या करता है, वहाँ पे रजिस्टर करता है, रजिस्टर करके लीड देता है हमें, लीड पे कॉल जाती है, कॉल में सबसे पहला काम क्या था, वो पेरेंट्स का नंबर लेते हैं, बच्चे को अलग कॉल में बात होती है, पेरेंट्स से अलग बात होती है। जब दोनों से बात होगी फिर क्या कहते हैं, विजिट के लिए बुलाते हैं, एक टीचिंग मतलब वो एक मीटिंग होती है और उसके बाद कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, ये पूरा फंडल है जो कि ई कैट एम कैट के लिए चलता ही है। ठीक है, और ई कैट एम कैट सबसे आम प्रोडक्ट है, सबको पता है ई कैट एम कैट क्या है। ठीक है, इमेजिन करो आप एक ऐसी प्रोडक्ट एक ऐसी कैटेगरी में जाओ जो मुश्किल है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको नंबर ऑफ लर्नर्स बढ़ाने पड़ेंगे। आपने कभी देखा इंश्योरेंस वाले जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा फंड ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी फैमिली तक घुस जाते हैं, फैमिली के बंदे क्या करते हैं, उनका ब्लड टाइप क्या है, वो कितने बजे सोते हैं कितने बजे खाते हैं, सब पता करते हैं ये लोग, ताकि ये आपके बिल्कुल दिल के करीब पहुंच के जाके आपको हिट करें। और उनकी पिच बड़ी मजे की होती है, हमारे पास कभी कभी आते हैं उनकी पिच बड़ी मजे की होती है, पर हर किसी की डिफरेंट होती है।
सारे ये नहीं कहते कि सर मरने के बाद आपकी फैमिली वाले कर रहे हैं, सबकी पिच अलग अलग होती है। अभी मेरे पास एक पिच चल रही है, बैंक वाले वो आदम लाइफ की उन्होंने वो मुझे वो पिच कर रहे हैं, बड़ी मजे की वो पिच करते हैं, फोन करते हैं, सारा कुछ डिस्कस वगैरह करके उसको कहते हैं सर अल्लाह ना करे अगर आप इस महीने एम्प्लॉय की सैलरी ना दे सके तो क्या होगा। उसको पता है एक महीना ऐसा था जब मैं एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे सकता था, पूरा उसने ड्राया ड्रुआ कि सर ऐसे होगा ये हो गया। फिर उसने कहा सर आदम जी की इंश्योरेंस है कंपनी की, आप वो ले लें, अगर आपका कंपनी क्रैश करते तो आपकी कंपनी की जो एम्प्लॉय की सैलरी ना 1 साल तक वो हम देंगे। मैं कहा कम सही है। ये क्या अट्रैक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। सेंसोडाइन एक नया ब्रांड है, उसने कोको कोला को सॉरी कोलगेट को पंगा डाला हुआ है। कोलगेट ने पहले सिंपल कोलगेट निकाला, फिर मिसवाक से लड़ा, अब उसने सेंसिटिव निकाल दिया है, कोलगेट सेंसिटिव निकाल दिया, भाई छड़ दो। बट आज भी सेंसोडाइन 50% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। रीजन क्या है? सेंसोडाइन की मार्केटिंग बड़ी अच्छी है। वो आपको पहले आइसक्रीम दिखाता है, फिर वो आपको दिखाता है उसने खा ली, और वो कहता है मेरे दांत में दर्द हो रहा है, और फिर डॉक्टर आ जाती है कि आपके दांत में दर्द होता है, तो फिर मैं अपने लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि आप सेंसोडाइन खरीदें। अब पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं? पाकिस्तानी लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करते हैं? डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं। वहाँ के डॉक्टर बैठी होती है, वो सारे ट्रस्टी उसके सेंसोडाइन खरीद लेते हैं। अब कोलगेट बेचारा जो है वो भी लगा हुआ है इस चीज़ में, वो भी एक लाइन चलाता है इसके अगेंस्ट कि 10 में से 9 डॉक्टर कोलगेट रेकमेंड करते हैं, लेकिन जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, वो सारे सेंसोडाइन ने खरीद लिए हैं। अब बेचारा कोलगेट बता भी नहीं सकता कि कौन से वाले कहते हैं, क्योंकि सारे तो सेंसोडाइन ने खरीद लिए। तो एक नए आने वाले ब्रांड ने पुराने मेच्योर ब्रांड को मार दिया। उबर ने क्रीम क्यों परचेज किया? तो क्रीम ने उसको इतना ज़्यादा हिट किया। और कैसे हिट किया? क्रीम ने पाकिस्तान में लॉन्च किया, लॉन्च करके कहते हैं हम मेड इन पाकिस्तान है। क्रीम ने ये जस्टिफाई किया कि हम पाकिस्तानी ब्रांड है, ये उबर अमेरिकन है। जो अमेरिकन और पाकिस्तान की खारबाजी होती है उसकी वजह से उबर बेचारा मारा गया। तो ना चाहते भी उबर को क्रीम परचेज करना पड़ा। जबकि मजे की बात है, क्रीम पाकिस्तानी स्टार्टअप नहीं है, क्रीम एक दुबई बेस्ड स्टार्टअप है, शारजा में इसका हेड ऑफिस है। पाकिस्तानी स्टार्टअप कैसे हो गया भैया? पैसा तो बाहर जाता है इसका इन द एंड। तो ये फंडल है जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इन द लॉन्गर रन। अब हम आते हैं आपके टास्क की तरफ। ठीक है, बड़ी बातें होंगी, अब आते हैं टास्क की तरफ। एक तो आपने मुझे वो सारे ग्रुप्स ने अपनी वो भेज देनी है लिस्ट, और ये ग्रुप में नहीं भेजनी है अपने, ये मुझे डीएम करनी है। जो टीम लीडर्स हैं वो मुझे डीएम करेंगे। हाँ, जो कल का जो नहीं सारा काम, वो डायरेक्ट मैसेज करना है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर। डन हो गया जी। तो जी अगले हफ्ते के टास्क ज्यादा दो कि कम दो? तो जी फेसबुक, इंस्टा एंड लिंक्डइन, सब पे करनी है पोस्ट, सब पे। पिंटरेस्ट भी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के ऊपर काम होगा आपका नेक्स्ट वीक में। ठीक है, और एक लैंडिंग पेज बनाना है आपने, ज्यादा काम नहीं है। हाँ? हाफिज आफ्ताब है कोई क्लास में? वो पीछे बुला रहा है। हाँ? तीनों में नहीं, तीनों के काम है, काम बताता हूँ मैं जरा। तो जी फेसबुक पेज के ऊपर मुझे चाहिए 5000 लाइक्स। ठीक है, हाँ, 5000 लाइक्स चाहिए। मैं बताता हूँ तरीका, परेशान क्यों रहे। ये देख लो जरा तरीका, सब लोग एंगेजमेंट पे जाना है, कंटिन्यू करना है, यहाँ पे न्यू पे जाके क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे चीप लाइक्स और आगे पेज का नाम। यहाँ पे जाके एडवांस कैंपेन बजट ऑन करना है। यहाँ पे जाके आपने करना है 300 रुपये ऐड। एड सेट में कुछ भी चेंज नहीं करना, किसी भी चीज़ को आपने छेड़ना नहीं एड सेट के अंदर, सवाई इस चीज़ के। यहाँ पे इसको फेसबुक पेज के अंदर, उसके बाद नीचे कहीं भी जाना आपने, यहाँ से आना आपने एड सेट पे, गूगल पे जाना है, जाके लिखना है खाना काबा, खाना काबा लिखना है। हाँ, अल्लाह वाली लाइक्स। ठीक है, खाना काबा लिखोगे तो कोई अच्छी सी इस तरह की, जैसे ये खाना काबा का पिक्चर है, ऐसी पिक्चर उठा लेनी है और पिक्चर उठा के कैनवा पे खोलनी है।
कैनवा पे खोल के एक छोटा सा काम करना है, ऐसे एक अंगूठे का निशान बना देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो क्लिक करता है तो पेज लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का अंगूठा बनाना है ताकि लोग इसको क्लिक करें। डन हो गया। ये सब कुछ करके कैप्शन में आपने लिखना है अल्हम्दुलिल्लाह प्लीज लाइक दिस पेज, ठीक है। उसके बाद दुआ करनी है, पब्लिश का बटन दबा देना है पेज पे। अगर आप ऐसे लाइक्स लेते हो ना 5000, तो आपको कॉस्ट पड़ती है तकरीबन 1500 रुपये। और अगर आप जेनुअन लाइक्स लेते हो ना 5000, तो आपकी पोस्ट जो कॉस्ट है वो तकरीबन 35,000 है। अब आगे तुम देख लो तुमने क्या करना है। उसके बाद ये डिलीट, ये पोस्ट वो भी नहीं होगी फ्रंट पे, ये बैक एंड पे होती है। और ये आप लोगों ने, ये बड़े बड़े ब्रांड के साथ मैंने किया हुआ है, मेरे पास कोई ऐसा ब्रांड नहीं जिसके साथ मैंने ये काम ना किया हो। वो लगाना पड़ेगा, वो कैनवा से लगेगा। अच्छा नीचे वाला ये ऑटो आ जाएगा, फेसबुक पेज करोगे तो फिर आएगा ये। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। फेसबुक पेज के लाइक्स चाहिए मुझे 5000। अब आते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे चाहिए लाइक्स 10 लाख। 60 70 100 रुपए का खर्चा तुम लोगों का। 5000 फॉलोअर्स चाहिए इस पे मुझे, ठीक है। तरीका बताता हूँ, ये देखो जरा, ये एक वेबसाइट है SMM पाक पैनल। यहाँ पे आपने जाना है, इसका प्रोसेस जरा देख लो। इस SMM पाक पैनल, यहाँ पे आपने जाके साइन इन करना है। यहाँ पे जाना है आपने ऐड फंड पे, इजी पैसा से पेमेंट होती है इस पे। यहाँ पे इजी पैसा है ये, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, जैस कैश भी चलेगा इजी पैसा में। ये रहा इजी पैसा में, मुझे ना आपने क्या करना है, डाल देना $3 डाल देना। $3, $3 बनता है कोई 800 रुपये बन गया ये। $3 डाल के आपने यहाँ से पे करना है। आपके इससे आगे ना ये पूछेगा आपसे, $3 लिखना है। 800, ये देखो इसने बता दिया $3 बनते हैं 680 रुपये, ठीक है। यहाँ पे जाना है आपने, यहाँ पे जाके आपने सेलेक्ट करना है इसको, सॉरी ये नहीं करना हमने, ये मोबाइल वॉलेट किया, यहाँ पे गए इजी पैसा, ठीक है। इजी पैसा करके यहाँ पे अपना जो भी आपका नंबर है इजी पैसा को डाल देना। यहाँ से आपने करना है मेक पेमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इजी पैसा में एक ऑप्शन आती है बायर रिक्वेस्ट, सॉरी वो आती है मनी रिक्वेस्ट की ऑप्शन आती है, ठीक है। क्या आती है, रिक्वेस्ट आती है, उसको आपने वहां से ओके करना है, पिन डालना है, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एक दफा जब आपके अकाउंट में पैसे आ गए, अच्छा इसमें ज्यादा पैसे नहीं डालने किसी ने, हाँ ये आ जाएंगे, जैसे इसमें आ जाएंगे, देखो ना इसमें $10 पड़े हुए हैं अभी। जब ये पैसे आपको शो हो गया, आपने यहाँ पे आना है, यहाँ से SMM पाक चीपेस्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है आपने इंस्टाग्राम पे। अब ये देखो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं 30 सेंट्स के अंदर, 30 सेंट के कितने 1000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो आपने ये सिलेक्ट किया और आप कहते हैं सर मुझे लेने हैं 5000 फॉलोअर्स। 5000 फॉलोअर बनते हैं $1.5 के, यानी कि आप अगर $3 डालते हो तो आप 10,000 लाइक्स फॉलोअर्स ले सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर मर्जी है, मैंने 5000 का है, ऊपर जितने दिल करे आपने ले लेने हैं, ठीक है। तो 5000 फॉलोअर्स चाहिए इसके ऊपर, इस तरीके से मुझे बॉट वाले फॉलोअर्स चाहिए, डालना पड़े। हाँ पहले ही पैसे लेंगे आपसे, पहले आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे, तो ऐड करोगे उसके बाद फिर। ये देखो ना, ये लिंक है मेरा, ये लिंक कॉपी किया, ये लिंक यहाँ पे डाला, यहाँ से मैंने सब कर दिया सबमिट। जैसे सबमिट करना है फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो जाने हैं, ठीक है। ये लो 25-30% वैनिश होते, ज़्यादा नहीं वैनिश होते। हाँ नहीं आप 5000 ले लें, वैनिश हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, जो वैनिश होंगे उसके कर लेंगे।
बॉट्स, उनकी कोई लोकेशन नहीं होती। ज्यादातर बॉट्स इंडिया से या फिलीपीन से होते हैं, यहीं के एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। आप बॉट्स वाला लेके कोई इशू नहीं, फॉलोअर्स बढ़ा लो बस एकदम यहाँ से, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं लिंक्डइन पे। नहीं, फेसबुक के लिए यहाँ से महंगा है। जो आपको अल्लाह ने लाइक का तरीका नहीं बताया वो सबसे सस्ता है। नहीं, वो जीरो की, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग में आपको दिखने के नंबर्स आ जाएंगे। अगला जो यूजर आ रहा है ना, वो इतनी बारीकी में कभी नहीं देखता, वो देखता फॉलोअर्स कितने, बस 5 मिनट आके। ठीक है जी, लिंक्डइन पे मुझे चाहिए आपकी तरफ से 300 कनेक्शंस। 300 कनेक्शन कैसे बनाना है मिस, ये देख लें। अभी हो जाएगी मेरी वीडियो अपलोड। लिंक्डइन पे 300 कनेक्शंस बनाने हैं। 300 कनेक्शंस आपने कैसे बनाने हैं? लिंक्डइन में जाना है आपने, माई नेटवर्क में पहले अपनी इंफॉर्मेशन पूरी ऐड कर देनी है, और वो करने के बाद आपने जाना है माई नेटवर्क में। माई नेटवर्क में आप जैसे जाएंगे वहां पे काफी सारे लोगों की प्रोफाइल्स आ रही होंगी। जितनी प्रोफाइल नजर आ रही है सबको आपने क्या कहते हैं ना, रिक्वेस्ट भेजी जानी है। ये देखो जरा, ये आगे बंद है क्या, इनको कनेक्ट 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 ऐसे करे जाना है। एक दिन में 200 कनेक्ट होते हैं, आपने 100 करना है, 200 नहीं कभी करने की, अकाउंट उठ जाएगा आपका। कंपनी वाले लिंक्डइन पे आपने क्या करना है, एक बनाना है आपने कंपनी के नाम का अकाउंट, और उसके अंदर आप क्या करेंगे, कंपनी के अकाउंट के अंदर जो डालेंगे ना एक्सपीरियंस, वो आप डालेंगे कंपनी एचआर का, यानी कि पता चलेगा कि कंपनी के एचआर का अकाउंट है, और उसके ऊपर आप ये काम करेंगे। ठीक है, 300 कनेक्शन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप 3-4 दिन बैठेंगे आपके 300 कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। मैं छोड़ दो, अभी कनेक्शन बनाने हैं जी, उनको क्या 5 मिनट वेट। चलो ठीक है, पहुंच। एक और बनाना पड़ेगा आपको, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना पड़ेगा कंपनी के नाम का, जिसको आप रखेंगे कंपनी एचआर। एक अकाउंट हाँ अलग बनेगा आपका इसके, ठीक है। अच्छा चलो ये जल्दी जल्दी देख लें। अच्छा, उसके बाद इन सब के ऊपर मुझे चाहिए 50 पोस्ट विद प्रॉपर कैप्शंस, और 50 पोस्ट के बाद मुझे आप लोगों ने जो है ब्लॉगर के ऊपर आप लोगों ने मुझे एक पेज भी बना के देना, जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपका काम है 10 मिनट का, 10 मिनट का 4 2 घंटे डालो, ज्यादा नहीं। ये 300 बंदों को रिक्वेस्ट से भेजने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे भी नहीं लगने। अच्छा, उसके बाद 50 पोस्टें, 3 बंदों का ग्रुप है, ईच बंदा आती है 13-14। हाँ, पोस्ट तैयार करके पोस्ट करनी है, पेज पे लगी होनी चाहिए नेक्स्ट लिंक, और हर जगह पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। एक को नहीं, रैंडम प्रोडक्ट रैंडम करना लिंक्डइन पेज पे। लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों पे चाहिए मुझे पोस्ट, और सेम ना हो बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी चेंज हो, और यूजर जब आए उसको लगे यार पता नहीं कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। जो नई भी है ना आपका वो भी लगा दो, क्योंकि ये कौन सा बेचनी है हमने, ये सिर्फ पेज भर रहे हैं ताकि हमारे ब्रांड की लुक बन जाए। ये चीज अगर आप कर लेते हो ना, तो अब जो बंदा आपके पास आएगा ना उसको लुक आएगा, यार ये तो बड़ा कुछ चलता फिरता ब्रांड है। इसके बाद हम लोग लाएंगे एड्स लगाएंगे डन। अच्छा जी, उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम, नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे आप लोगों की प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर मुझे आपने बताना है कि आपने जो प्रोडक्ट लेनी है उसकी बाइंग क्या है, आपने कितने की खरीदनी है, खरीदनी नहीं है, मुझे बताना है कि आपकी खरीद कितने की है। उसके लिए आपको शाल में विजिट करना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट, एक नहीं 3-4 प्रोडक्ट, एक दाढ़ भी गीली नहीं होनी। आप प्रोडक्ट कितने की खरीद रहे हो, लोकल मार्केट में कितने की बिक्री है, और ऑनलाइन मार्केट में कितने की बिक्री है, मुझे उससे अंदाजा होगा कि आपकी प्रोडक्ट में मार्जिन कितना है। कोई भी ऐसी आइटम नहीं उठानी जिसमें मार्जिन 200-300 का हो, कम से कम 400-500 वाली आइटम उठाओ मार्जिन के अंदर से। डन हो गया जी, कोई मसला मसाइल इसमें, कोई दुख दर्द?
मतलब इस पे लाइक्स नहीं होंगे ना। नहीं वो चलेगा। हाँ वो आप लोग का इंटरनल है, लेकिन मुझे 2 बजे मैसेज चाहिए, 2 बजे मैसेज के बाद कुछ चेंज होगा। बस ठीक है, क्लोजिंग होगी। ठीक है भाई, कोई मसला मसाइल इसमें है तो बता दो अभी।